अगला टेक बूम 2026। क्यों आईटी सेक्टर फिर से चमक सकता है? 2026 में अगर किसी एक सेक्टर पर सबसे ज्यादा नजर रखनी चाहिए तो वह है भारत का आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। पिछले 1-2 साल में जिस सेक्टर ने निवेशकों को निराश किया, वही सेक्टर 2026 में सबसे बड़ा सरप्राइज दे सकता है। इतिहास गवाह है कि जब कोई सेक्टर लगातार कमजोर रहता है, वैल्यूएशन नीचे आते हैं और नेगेटिव खबरें चरम पर होती हैं, वहीं से अगला बड़ा चक्र शुरू होता है। आज भारतीय आईटी ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। पिछले साल यानी 2024-25 में आईटी स्टॉक्स क्यों नहीं चले? इसका सीधा और ईमानदार जवाब है ग्लोबल मंदी का डर, अमेरिका और यूरोप में आईटी बजट कटौती, हाई इंटरेस्ट रेट्स और क्लाइंट्स द्वारा नए प्रोजेक्ट्स को टालना। बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजों में ग्रोथ धीमी रही, डील साइनिंग में देरी हुई और निवेशकों ने पैसा निकालकर बैंकिंग, पीएसयू और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में लगा दिया। इसी वजह से आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस बाजार से काफी पीछे रह गया। लेकिन 2026 की कहानी बिल्कुल अलग है। अब हम रिकवरी फेज में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर जैसी टेक्नोलॉजी अब चॉइस नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। कंपनियां अब सिर्फ खर्च कम करने के लिए आईटी नहीं ले रही, बल्कि बिजनेस को टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। 2026 इसलिए खास है क्योंकि यहीं से एआई लेड स्पेंडिंग साइकिल तेज होने की उम्मीद है। 2024-25 में कंपनियां एआई को समझ रही थीं, पायलट प्रोजेक्ट्स कर रही थीं और इंतजार कर रही थीं। 2026 में वही प्रोजेक्ट्स स्केल अप होंगे, यानी बड़ा बजट, लंबे कॉन्ट्रैक्ट और मल्टी ईयर डील्स। भारतीय आईटी कंपनियां इस मामले में मजबूत स्थिति में हैं क्योंकि उनके पास स्किल्ड टैलेंट, कॉस्ट एडवांटेज और ग्लोबल क्लाइंट रिलेशनशिप पहले से मौजूद है। एक और बड़ा कारण है वैल्यूएशन। आईटी सेक्टर आज भी कई दूसरे सेक्टर्स की तुलना में ज्यादा महंगा नहीं है। जब कमाई स्थिर होती है और वैल्यूएशन नीचे आते हैं, तब लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनता है। यही वजह है कि स्मार्ट पैसा हमेशा तब एंट्री करता है जब सेक्टर बोरिंग लगता है, न कि तब जब हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा हो। अब बात करते हैं मिड कैप आईटी कंपनियों की। बड़े आईटी नाम धीरे चलते हैं, लेकिन मिड कैप कंपनियां नए ट्रेंड्स को तेजी से अपनाती हैं, खासकर एआई, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, डिजिटल इंजीनियरिंग और क्लाउड नेटिव सॉल्यूशंस में। उदाहरण के तौर पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर, ईवी और एआई बेस्ड इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, जो आने वाले वर्षों में बड़े थीम्स बनने वाले हैं। ये केवल उदाहरण है, कोई सिफारिश नहीं। 2026 में आईटी सेक्टर को सपोर्ट करने वाला एक और फैक्टर है डोमेस्टिक डिजिटल ग्रोथ। भारत के अंदर बीएफएसआई, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और गवर्नेंस में डिजिटलाइजेशन तेज हो रहा है। इससे आईटी कंपनियों की निर्भरता केवल अमेरिका या यूरोप पर नहीं रहेगी। साथ ही सरकार का फोकस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा इकोनॉमी और स्किल डेवलपमेंट पर बना हुआ है, जो पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करता है। अब सबसे अहम सवाल, पिछले साल नहीं चला तो इस साल क्यों चलेगा? क्योंकि बाजार हमेशा भविष्य को देखता है, वर्तमान को नहीं। 2025 में बाजार डर रहा था, 2026 में बाजार कमाई की वापसी देखेगा। डील पाइपलाइन मजबूत हो रही है, हायरिंग दोबारा शुरू हो रही है और मैनेजमेंट कमेंट्री में कॉन्फिडेंस लौट रहा है। यही वो शुरुआती संकेत होते हैं जिन पर बड़े ट्रेंड बनते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो 2024-25 था क्लीन अप एंड वेटिंग पीरियड, 2026 बन सकता है एग्जीक्यूशन और ग्रोथ का साल। ये वीडियो और ये चर्चा केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें कही गई बातें किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। अगर आप इस वीडियो के नीचे अपना रिसर्च पॉइंट्स या काउंटर व्यू कमेंट में शेयर करेंगे तो चर्चा और भी मजबूत होगी, क्योंकि असली पैसा शोर में नहीं, समझदारी और धैर्य में बनता है।